नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवचन सुनने वाले हैं, है ना। श्रोतापन्न या श्रोतापत्ति श्रोतापत्ति फल प्राप्त या श्रोतापत्ति मार्ग प्राप्त व्यक्ति की पहचान क्या होती है, आज मैं इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि श्रोतापन्न जो व्यक्ति होता है संसार में, तो बहुत ही दुर्लभ होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही संसार में सबसे दुर्लभ होते हैं। संसार में भगवान का प्रादुर्भाव ही दुर्लभ होता है। और भगवान कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रादुर्भाव से ही श्रोतापत्ति फल का साक्षात्कार किया जाता है। यानी कि लोग श्रोतापन्न तभी बन सकते हैं जब भगवान बुद्ध संसार में आते हैं, उसके बिना नहीं। ठीक है, इसके भगवान के जो बिना, क्या भगवान का शासन से पहले या उसके बाद में बहुत सारे लोग विमुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विमुक्तिदायिनी मार्ग है, श्रोतापन्न बनने का मार्ग है, वो मार्ग नहीं होता है। और एकमात्र तथागत सम्यक संबुद्ध ही इस विमुक्तिदायिनी मार्ग का उपदेश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि श्रोतापन्न क्या है। श्रोत श्रोत किसे कहते हैं, श्रोतापन्न बनना क्या होता है, उसके आदि पहचान आदि क्या है। क्योंकि आप सभी लोग चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि इस धर्म के कुछ प्रतिफल को प्राप्त करो, है ना। भगवान का धर्म संदिग्ध को अकालिक को है, यानी यानी कि आज भी उस धर्म के प्रतिफल को पाया जा सकता है, ऐसा अकालिक है। मतलब जो पहले आया था अभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी धर्म के इस प्रतिफल को प्राप्त करूं, तो आपको चाहिए कि वो मार्ग क्या है, उसका स्वभाव क्या है, आदि आदि वो जान। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस टॉपिक पर बताऊं। ये टॉपिक वैसे थोड़ा सा सीरियस गंभीर है, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए हार्ड भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि श्रोत श्रोतापन्न का अर्थ क्या होता है। श्रोत का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, है ना। तो भगवान एक बार सारिपुत्र बंटी जी को पूछते हैं कि, मतलब प्रश्न पूछते हैं, भगवान पूछते हैं। ठीक है, भगवान कहते हैं सो तो हिदन सारिपुत्र उच्चते। सारिपुत्र, इसको श्रोत श्रोत आदि कहते हैं। कतमोन को सारिपुत्र श्रोत होते, और किन कारणों से वो श्रोत होता है, मतलब श्रोत कहा जा सकता है। तो भगवान को सारिपुत्र बंत जी उत्तर देते हैं, अयमेव ही बनते अरियो अट्ठंगिको मग्गो सोतो। और सारिपुत्र बंते जी कहते हैं ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, यही एक स्रोत कहलाता है, क्योंकि यही विमुक्ति का मार्ग है, एकमात्र विमुक्ति का मार्ग। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यही इसी को ही सारिपुत्र बंते के इसी को ही स्रोत कहते हैं। जैसे कि सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है? स्रोत है, स्रोत है विमुक्ति का, विमुक्ति के मार्ग का मार्ग है ना। यानी कि ये विमुक्ति में जो व्यक्ति आता है, तो उसका अर्थ होता है कि वो इस आर्य अष्टांगिक मार्ग में आता है। ठीक है, ये स्रोत कहलाता है। और श्रोतापन्न क्या मतलब कैसे व्यक्ति होता है, वही प्रश्न सारिपुत्र बंदे जी को भगवान पूछते हैं। और भगवान कहते हैं, सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं
यो हि भन्ते इमिना आर्येन अट्ठंगिकेन मग्गेन समन्नागतो अयं उच्यते श्रोतापन। और जो व्यक्ति इन्हीं आर्य अष्टांगिक मार्ग मार्ग पर समापन यानी कि उस पर आ चुका होता है, आरूढ़ हो चुका होता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? श्रोतापन्न व्यक्ति कहलाता है। तो ये श्रोत और आपन्न, श्रोतापन्न, इसका दोनों का एक अर्थ है। यदि भगवान की ही वाणी से हमने इसका अर्थ समझा है। ठीक है। तो भगवान उसका अनुमोदन करते, साधु साधु सारिपुत्र, यो ही सारिपुत्र इमिना आर्येन अट्ठंगिकेन मग्गेन समन्नागतो अयं उच्यते श्रोतापन। और भगवान भी इसी का अनुमोदन करते हुए बात फिर से बताते हैं, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इस पर जो आ चुका होता है वो व्यक्ति श्रोतापन्न होता है। ठीक है। तो आदि रूप से हमने अभी श्रोतापन्न के बारे में देखा। ठीक है। तो आप लोगों को अभी इतना तो अर्थ समझ में आया कि श्रोत क्या कहलाता है, आपन्न यानी कि आना, उसको क्या क्या होता है। अगर हम चाहते हैं कि इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ हुए बने या आर्य अष्टांगिक मार्ग में आए हुए बने, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में श्रवण करना चाहिए, है ना, या उसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि उसको आने के लिए उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी होता है। और ज्ञान आने के लिए उसके बारे में श्रवण करना जरूरी होता है। और श्रवण करने के लिए हमें कल्याण मित्र की संगति करनी होती है, जैसे कि भगवान बुद्ध या भगवान का जो श्रावक है, उनकी संगति में आना होता है ना। अगर कल्याण मित्र की संगति में आते हैं तभी उनसे सद्धर्म श्रवण कर पाते हैं। सद्धर्म श्रवण कर पाते हैं तो उस सद्धर्म के अनुसार मन स्वीकार करते हुए उस ज्ञान को समझ सकते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सम्यक मार्ग है, मिथ्या मार्ग है, आदि आदि। तो ये समझ सकते हैं। और ये समझने के कारण ही जो धर्म जिस अर्थ में जो बताया गया है, उसी अर्थ में जब हम उसका अनुगमन करते हैं, अनुगमन करना आरंभ करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति धम्मान धम्म पटिपदा से युक्त बनता है। यानी कि ये चार अंग पूरे होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रोतापत्ति के अंग यही है। श्रोतापन्न बनना है तो आपको इससे गुजरना ही होगा, इसके बिना नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि मैं अनागामी हुआ, कोई सकदागामी हुआ, कोई कहता है श्रोतापन्न हुआ। ठीक है। लेकिन उनको ये चार बातें पूरी नहीं होती है, तो ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए भगवान बुद्ध इन श्रोतापत्ति के अंग अंग से युक्त व्यक्ति ही श्रोतापन्न बन सकता है, ऐसा कहा जाता कहते हैं। नहीं, इसलिए वो भी प्रश्न आप पहले पूछ ही देते हैं भगवान बुद्ध। जैसे कि ये श्रोतापत्ति संयुक्त में द्वितीय सारिपुत्र सूत्र है, इसमें जो बताया गया, तो उसमें पहला प्रश्न पूछते हैं कि सारिपुत्र श्रोतापत्ति अंगं श्रोतापत्ति अंगं इदं उच्यते कतमं नुखो सारिपुत्र श्रोतापत्ति अंग। तो यही पूछते हैं श्रोतापत्ति अंग क्या है, तो यही बताते हैं सत्पुरुष संसेव, यानी कि सत्पुरुषों की संगति में रहना है, ये श्रोतापति का अंग है। सद्धर्म श्रवण है, ये श्रोतापति का अंग है। श्रोतापति का अंग है। योनिसो मनसिकार श्रोतापति अंग है। धम्मान धम्म पटिपदा। भगवान इसका भी अनुमोदन करते हैं, साधु साधु सारिपुत्र सपुरुष संसेवो ही सारिपुत्र श्रोतापति अंग। तो ये सचमुच है। अगर आप चाहते हैं कि श्रोतापन्न बनो और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आ चुका बनो या मार्ग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति बनो, तो आपको ये चार अंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करते तो नहीं हो पाएगा। और भगवान के श्रावकों के अलावा अभी कल्याण मित्र नहीं है। ठीक है। भगवान भगवान का धर्म और संघ के अलावा हमें यह सही में दिशा देने वाला कोई और नहीं है ना। और हमने हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने धर्म को एक गुरु स्वरूप अगर हम समझते हैं और अ, उनके अनुसार उनका गौरव करते हुए अगर उसका आचरण करते हैं, तो जरूर हमें वैसे कल्याण मित्र मिल जाते हैं, उनकी संगति मिले हुए के समान मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल्याण मित्र के पास रहने मात्र से उनकी संगति नहीं होती है ना। तो उनके भीतर का जो गौरव, गुरु गौरव होता है, जो सम्मान जो भी है, तो गुरु गौरव होने का एक दूसरा एक अर्थ होता है कि गुरु गौरव उस व्यक्ति को वो व्यक्ति गुरु गौरव करता है जो गुरु की बातों को
मतलब एक आज्ञा के तौर पर देखकर उसका पालन करता है, उसको उस पाली भाषा में कहते हैं सुवच होना। अगर सुवच व्यक्ति होता है, गुरु आज्ञा को मानने वाला होता है, तो वो गुरु की संगति करने वाला होता है, और ये चारों अंग परिपूर्ण होते हैं। और जब ऐसा होता है तो वो स्रोत को समझता है, यानी कि आर्य अष्टांग मार्ग को समझता है, और अपने आप को आर्य अष्टांग मार्ग पर आरूढ़ करता है। ठीक है, तो अभी समझ में आया स्रोत क्या है, फिर आया श्रोतापन्न समझ में आया। और ये दोनों अंग परिपूर्ण होने के लिए जो श्रोतापत्ति के जो अंग है उसको फुलफिल करने के लिए जो मार्ग है वो भी बताया। चार श्रोतापत्ति के अंग: सत्पुरुषों की संगति, सद्धर्म श्रवण करना है, योनिसो मनसिकार, और दम्माण दम्म प्रतिपत्ति। ठीक है, तो ये होते हैं मतलब श्रोतापन्न बनने का एक स्वभाव है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि ये श्रोतापन्न बनना ये क्या होता है। ठीक है, श्रोतापन्न कैसे होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो श्रोतापन्न बनने की पहचान ये होती है कि श्रोतापन्न बना हुआ व्यक्ति भगवान बुद्ध को छोड़कर अन्य किसी को भी अपना शरण नहीं ढूंढ सकता है। भगवान बुद्ध के अलावा अ, अपना शरण स्थान, गुरु, या अपने जो भी आदर्श है उसके अलावा किसी और को नहीं देखता है। वो एकमात्र तथागत सम्यक संबुद्ध को अपना गुरु या अपना शास्त्र मानता है। और भगवान में जो बोधि है, भगवान में जो बोधि है, उस बोधि के बारे में थोड़ी सी भी उस गलत जानकारी नहीं रखता है। भगवान में जो गुण है उसको गलत तरीके से नहीं लेता, और गलत तरीके से न लेने के कारण सम्यक तरीके से लेने के कारण उसकी दृष्टि सम्यक होती है और श्रद्धा उसकी सुविशुद्ध होती है। मतलब ये दो अंग। तो ये श्रद्धा और सम्यक दृष्टि बनना, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह, मतलब दो बाजुओं की तरह है, समान है। मतलब जहाँ श्रद्धा है वहां पर सम्यक दृष्टि का होना निश्चित है, जहाँ सम्यक दृष्टि है वहाँ श्रद्धा का होना निश्चित होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति भगवान बुद्ध को समझता है, भगवान बुद्ध की शरण जाता है और भगवान बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, यानी कि भगवान की बोधि के ऊपर, भगवान के धर्म के जो गुण है उस धर्म के गुणों के ऊपर भी श्रद्धा रखता है, और भगवान के जो श्रावक संघ है उन श्रावक संघ के गुणों के ऊपर भी अचल श्रद्धा रखता है। तो ये श्रद्धा रखने का ये प्रमाण होता है कि उसने सही तरीके से उसी गुणों को उसी अर्थ में समझा है, और इसीलिए उसकी दृष्टि। तो कहना ये है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पर आता है, यानी कि श्रद्धा संपन्न बनता है, तीन रत्नों के तीन रत्नों के प्रति सही ढंग से जानता है, तो वो धर्म को सही तरीके से देखता है, यानी कि दुख का बोध होता ही है। दुख समुदय का बोध होता है, दुख निरोध का बोध होता है, और दुख निरोध गामिनी पटिपदा का बोध होता है। तो ये क्या है, लोकोत्तर लोकोत्तर सम्यक दृष्टि है। और श्रद्धा पर आने का एक और भी ध्यान से सुनिए, श्रद्धा पर आने का अर्थ होता है लोकोत्तर सम्यक दृष्टि में आना। क्यों? क्योंकि भगवान की बोधि को समझना, भगवान के धर्म के गुणों को समझना, भगवान के श्रावक संघ के गुणों को समझना, ये समझना ही लोकोत्तर सम्यक दृष्टि है। और इन्हीं में सभी अखंड ये भगवान की शिक्षा आती है। जैसे कि संक्षेप में कहे जाए तो ये चार आर्य सत्य है ना। तो चार आर्य सत्य का अवबोध हो जाना ही, या उसके ऊपर ज्ञान के साथ समझ लेना है, उससे विश्वास आ जाना, क्या कहलाता है? अ, सम्यक दृष्टि कहलाती है, लोकोत्तर सम्यक दृष्टि है। और यही बात होती है कि जब ये बात होती है तभी व्यक्ति सही ढंग से भगवान को भगवान के रूप में देखता है। भगवान कैसे अनंत है, सम्यक संभूत है, भगवान का धर्म साकार कैसे है, संदिग्ध कैसे है, भगवान का श्रावक संघ सुपटिपन्न कैसे है, आदि आदि। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति आ, इन तीन रत्नों के प्रति श्रद्धावान होने से और सही तरीके से शरण प्राप्त कर लेने से व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है। तो इसलिए भी अनेक प्रवचनों में हम सुनते हैं कि भगवान को कहते हैं कि भगवान कहते हैं किसी को श्रोतापन्न, श्रोतापन्न कहते हैं। श्रोतापन्न होने के क्या पहचान है, कितने अंगों से कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है? तो भगवान यही बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान होता है, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धावान होता है, अचल श्रद्धावान होता है, और आर्य कांतशील का पालन करता है, ये चार अंगों से युक्त कोई व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है। ठीक है, तो इसमें गहराई बहुत है। मतलब इसमें आ जाना यानी सम्यक दृष्टिवान बनना है, यानी कि जैसे कि दुख आर्य सत्य,
दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य को भी समझना होता है। केवल मानने से श्रद्धा नहीं आती है उसको, मतलब इन चार अंगों से पहले की जो श्रोतापति अंग है उस अंग से गुजर कर ये आरष्टांग मार्ग पर आना, श्रद्धा पर आना होता है। तब जाकर हम वहाँ उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति तीन रत्नों के प्रति अचल श्रद्धा रखता है और आर्यकांतशील रखता है, आर्यकांतशील का पालन करता है, तो वो व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है। तो इस व्यक्ति की मतलब श्रोतापन्न बनने की ये पहचान है कि उस व्यक्ति में बुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा होती ही है, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा होती है, संघ के प्रति अचल श्रद्धा होती ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आ, ये सीखना है कि हमें भी तीन रत्नों के प्रति श्रद्धावान बनना है और एकांतशील का पालन करना है। तो हमें जो श्रोतापन एक जो अंग है, जैसे कि सत्पुरुष की संगति में रहना, उनके द्वारा सद्धर्म श्रवण करना, योनिसो मनसिकार करना और धर्म के अनुसार प्रतिपादन करना, ये अंग जब फुलफिल होते हैं तो ये बाकी के भी अंग परिपूर्ण होते हैं या श्रोतापन्न बनने की वो क्षमता आ जाती है। यानी कि तीन रत्नों के प्रति सही ढंग से हम श्रद्धा रख सकते हैं और आर्यकांतशील का पालन कर सकते हैं। इन अंगों से व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है। दूसरा, श्रोतापन्न होने का दूसरी पहचान क्या होती है कि जो व्यक्ति इन तीन रत्नों की प्रति श्रद्धा रखता है, आर्यकांतशील का पालन करता है, तो चार आर्य सत्य को उसको समझना ये निश्चित हो जाता है, यानी कि वो दृष्टि संपन्न होता है। तो दृष्टि संपन्न होना ये श्रोतापन्न व्यक्ति की दूसरी पहचान है, दिट्ठी संपन्न। और दिट्ठी संपन्न होने का अर्थ होता है कि वो सही तरीके से मतलब धर्म का वो संदर्शन करता है और उस धर्म को धारण कर लेता है। संदर्श मतलब क्या होता है, संदर्शन करना है उसका, उसका समाधान करता है। ठीक है, और उस धर्म के प्रतिफल को वो पा लेता है। तो उस प्रकार से दिट्ठी संपन्न व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दिट्ठी संपन्न व्यक्ति यानी कि वो आर्य अष्टांगिक मार्ग के पहले अंग को पूरा करता है। और जो व्यक्ति दिट्ठी संपन्न बन जाता है तो उसके लिए ये आर्य अष्टांगिक मार्ग एक के बाद एक दूसरा अंग परिपूर्ण होना निश्चित हो जाता है। दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही यानी कि सम्यक दृष्टिवान व्यक्ति ही सम्यक संकल्प को परिपूर्ण करता है। सम्यक संकल्प को परिपूर्ण करने वाला व्यक्ति सम्मा वाचा को परिपूर्ण करता है। सम्यक वाचा को परिपूर्ण करने वाला व्यक्ति सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति को परिपूर्ण करता है। और इन सात अंगों को परिपूर्ण करने वाला व्यक्ति सम्यक समाधि को परिपूर्ण करता है। और ये आर्य अष्टांग मार्ग पूरा कर देता है तो उसको सम्यक प्रज्ञा का अवबोध होता है। और सम्यक प्रज्ञा जहाँ है वहां की बुद्धि का अवबोध करता है, यानी कि उसको श्रोतापन्न बनना निश्चित होता है। ये श्रोतापन्न बनने की मतलब पहचान है। और भगवान कहते हैं कि जो श्रोतापन्न व्यक्ति बनता है वो कभी मिथ्या वाचा नहीं करता है, अपने वाणी का उपयोग मिथ्या इसे नहीं करता है। या तो वो धर्म की बात कहता है, नहीं तो मौन रहता है, दो ही बातें करता है। ठीक है, कर्मांत के बारे में भी है, अपनी काया अपने शरीर से कोई ऐसा मतलब अकुशल नहीं करता है जिससे मतलब कोई अकुशल मतलब अपने भीतर की कोई क्लेश बढ़ जाए। ठीक है, उसकी आजीविका शुद्ध होती है, हमेशा प्रयास में रहता है कि अपने भीतर के अकुशलों को नष्ट करने में और कुशल को उत्पन्न करने में। ठीक है, तो इस तरह से उनके ये गुण आर्यशील आदि गुण भी परिपूर्ण होते हैं और उसको आर्यशील आर्य समाधि के लिए उपयुक्त बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जब बनता है तो वो श्रोतापन्न बनता है और यही श्रोतापन्न बनने की पहचान है। जब इस तरह से दृष्टि संपन्न व्यक्ति बनता है तो उसमें उसी निर्वाण के मार्ग जो जैसे कहा है कि जो स्रोत है यानी कि निर्वाण का मार्ग है, उस मार्ग के बारे में कहीं कोई शंका नहीं रह जाती है कि मतलब विचिकित्सा नहीं रहती है कि ये मार्ग है या नहीं। इसलिए उसकी विचिकित्सा ये संयोजन भी दूर हो जाता है। और इस मार्ग पर आने के कारण सत्काय दृष्टि को समझने के या क्या कहते हैं आर्य सत्य को समझने के कारण सत्काय दृष्टि भी समझ लेता है। और उसके भीतर की जो सत्काय दृष्टि है उस सत्काय दृष्टि को भी निकाल कर भेज देता है, बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से उसकी सत्काय दृष्टि दूर हो जाती है और शील व्रत परामर्श किसी पर्टिकुलर शील व्रत को ही अपना विमुक्ति का मार्ग है करके ऐसा नहीं समझता है। तो इस तरह से उसके तीनों संयोजन नष्ट होने के कारण वो व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है। तो इस तरह से श्रोतापन्न बनने की पहचान है। तो आप लोगों ने अभी सुना है कि श्रोतापन्न कैसे होता है, श्रोतापन्न बनने की पहचान क्या है। तो अभी श्रोतापन्न बनने की और एक स्वभाव मैं बताता हूँ
श्रोतापन्न बनने का अर्थ ये होता है कि उसके लिए निर्वाण पाना निश्चित हो जाता है। भगवान कहते हैं अविनिपात धम्म, उसको उसका स्वभाव में आता है कि चार जो विनिपात अपाय लोग होते हैं उसमें जाने से वो व्यक्ति 100% हमेशा के लिए वो वहां से मुक्त हो जाता है, यानी अपाय गति में नहीं जाता है। और आगे एक शब्द आता है नियता संबोधि परायण, और उसको संबोधि पाना निश्चित हो जाता है। तो ये श्रोतापन्न बनने की एक पहचान है, श्रोतापन्न बने हुए व्यक्ति की पहचान। अभी मैंने वो कहा है कि श्रोतापन्न बने हुए व्यक्ति की पहचान के बारे में, लेकिन अभी देखते हैं कि इस श्रोतापन्न बनने का मार्ग क्या है। ठीक है, क्योंकि अष्टपुरुष पुद्गला में आपने देखा होगा कि श्रोतापन्न मार्ग है और बाद में फल प्राप्त है। सकदागामी मार्ग है, फिर वो सकदागामी फल प्राप्त है। जब तक हम उस मार्ग में नहीं जानते हैं तब तक हमें वो स्थान नहीं मिलता है ना। तो ध्यान से सुनो, ये बात अगर समझ में आती है तो बहुत कुछ लाभ है। ठीक है, तो श्रोतापन्न मार्ग में आना यानी कि आपको मतलब इस तरह से आना होता है कि आपको भगवान बुद्ध मतलब समझ में आना चाहिए, भगवान का जो भी श्रावक है धर्म है तो वो समझ में आना चाहिए और उनकी संगति में रहने वाला बनना चाहिए। अगर आप जिस समय जिस क्षण से आप ऐसे सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं, सत्पुरुष किसी को भी नहीं कहते हैं, ठीक है, भगवान बुद्ध या भगवान के श्रावकों को कहते हैं, अन्य लोगों को नहीं। लौकिक स्तर पर जो अच्छे लोग होते हैं वो अलग है, ठीक है, लेकिन सत्पुरुष ये व्याख्या केवल भगवान बुद्ध जी को दी जाती है और भगवान के श्रावकों को। क्यों? क्योंकि वे ही लोग राग द्वेष मोह से मुक्त होते हैं या उस मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, इसके अलावा अन्य नहीं होते। ठीक है, इसलिए वो वे सत्पुरुष हैं। तो सत्पुरुष के मतलब श्रोतापन्न के बनने के मार्ग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति, मार्ग पर आया हुआ व्यक्ति, उसकी पहचान क्या है? मैंने क्या अभी बताई, श्रोतापन्न बने हुए की पहचान बताई, अभी श्रोतापन्न मार्ग पर आए हुए व्यक्ति की पहचान बताई। ये बात निश्चित हो जाती है कि वो व्यक्ति कल्याण मित्र की संगति में रहता है। कल्याण मित्र की संगति में रहता है यानी कि वो भगवान की संगति में रहता है, भगवान के श्रावकों की संगति में रहता है। तो अभी लोग, कुछ बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हमें जरूरत नहीं है कल्याण मित्र की संगति में रहना, हमें अभी बहुत अच्छी विपස්සना मिली है और हम बस अनित्य दुखानात्म का बोध करते हैं, भंग ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं और हम उसको अभी हम शुद्ध हो रहे हैं, मुक्ति के रास्ते पर आगे जा रहे हैं, आदि आदि करते हैं। तो इसलिए उनको नहीं लगता है कि हमें कल्याण मित्र की संगति में रहना है, या कल्याण मित्र की संगति में रहना यानी कि दूर से भी ऐसा टाटा या ऐसा करना हाथ जोड़कर, ये दूर से नहीं होता है। संगति में रहने का अर्थ होता है कि वो कल्याण मित्र को मतलब ऐसा मतलब सम्मान गौरव होना चाहिए जैसे कि ये अपना व्यक्ति है, और जैसे कि आपने मतलब शीर्ष स्थान में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। और कल्याण मित्र की जो आज्ञा मतलब आज्ञा पालन के लिए हमेशा ऐसे हाथ जोड़े हुए रहना चाहिए कि किस तरह से मतलब कोई आज्ञा मुझे दी जाएगी और मैं उसका पालन करूंगा। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातों में से जब आप ये करते हैं, सुमझ बन जाते हैं, तो धर्म उनकी बातों को मानने वाले बन जाते हैं, स्वीकार करने वाले बन जाते हैं, तो वो व्यक्ति कल्याण मित्र की संगति में आ जाता है। ठीक है, दूसरी एक बात है कि कल्याण मित्र की संगति में आने का दूसरा एक प्रमाण होता है कि कल्याण मित्र में जो गुण होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध धर्म संघ के प्रति का जो श्रद्धा है, शील है, समाधि है, प्रज्ञा आदि गुण है, तो ये गुण उस व्यक्ति में होते हैं। तो उन्हीं गुणों को अपना आदर्श मानते हुए या उन्हीं गुणों का अनुसरण करने के लिए जो प्रयासरत रहता है, तो उनकी संगति में रहा व्यक्ति बनता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की वो जो धातु स्वभाव है वो एक जैसे बनने की कोशिश होती है, तो उनकी संगति हो जाती है। जैसे एक समान धातु में एक हो जाते हैं, तो उसी तरह से आ, कल्याण मित्र की गुण स्वभाव व्यक्ति, तो सामने वाला व्यक्ति भी उसके गुण स्वभाव को धारण करने की कोशिश करता है, तो उनकी संगति। तो ये पहली पहचान है कि आप सही में मुक्ति के मार्ग पर है या नहीं, श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर है या नहीं, ये जानने के पहली एक उसकी पहचान है कि वो सत्पुरुषों की संगति करता है। ठीक है, हमने इससे पहले के प्रवचन में सुना था। दूसरा अंग है कि वो हमेशा भिक्षुओं के दर्शन की हमेशा कामना करता है, उसके भीतर हमेशा ये भाव बना रहता है कि
जो भगवान के श्रावक होते हैं, सुपटिपन्न श्रावक होते हैं, तो उनका हमेशा दर्शन करना चाहिए। उनकी दर्शन काम, उनकी दर्शन करने की इच्छा रखता है, और दर्शन करने की कामना तो रखता ही है, लेकिन साथ में उनसे हमेशा धर्म श्रवण करने की भी कामना करता है, और इच्छा रखता है और धर्म श्रवण करता है। तो ये श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आने का ये मतलब दूसरा अंग है कि ये पहचान है उसकी कि वो भिक्षुओं के दर्शन की कामना करता है, और भिक्षुओं के द्वारा बताए गए बुद्धवाणी को श्रवण करने की हमेशा काम करता है। तो ये पहला, ये ये दूसरा अंग है। और दूसरी बात है कि वो मार्ग पर आया हुआ है कि नहीं, उसकी पहचान ये है कि जो धर्म श्रवण तो करता है, लेकिन वो जिस अर्थ से बताया हुआ है उसी अर्थ को वो धारण करता है, गलत अर्थ नहीं लेता है। जिस अर्थ से भगवान बुद्ध ने बताया है वही अर्थ भगवान के श्रावक बताते हैं, तो उसी अर्थ में वो बुद्ध की वाणी स्वीकार करता है, यानी कि वो, हाँ ये उसका ये अर्थ है, ये समझ लेता है। और इस प्रकार के अर्थ ज्ञान और उस धर्म के परिपूर्ण ज्ञान को जब समझ लेता है, तो ये, और जानने की वजह से अर्थ और धर्म को सही तरीके से जानने के लिए हमेशा कोशिश में रहता है। तो ये प्रमाण होता है कि वो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ है, या श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ होने वाले की पहचान है। और दूसरी बात होती है कि जो अभी अर्थ और धर्म को उसने समझा है, जैसे कहा चार आर्य सत्य है, तो उसके चार आर्य सत्य के अर्थ को, उसके स्पष्टीकरण को, और उसके सभी परिपूर्ण उसके धर्म ज्ञान को उन्होंने समझ लिया है। तो ये समझने का समझ लेने के बाद वो कोशिश करता है कि जिस अर्थ में जो धर्म बताया गया है उसी अर्थ में वो योनिसो मनसिकार करता है, और वो करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो ये श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ होने हुए व्यक्ति की पहचान, कि वो योनिसो मनसिकार करता है। और योनिसो मनसिकार किस तरह से करता है? अर्थ ज्ञान और धर्म ज्ञान, ये दो बातों से। अर्थ और धर्म ज्ञान क्यों आता है? धर्म श्रवण से। और धर्म श्रवण की कहाँ से मिलता है? कल्याण मित्र के संग। तो ये चारों, और भी जितने भी मैंने अभी बताए बातें हैं, वो एक एक बातें फल फुलफिल होने चाहिए उसमें से। आपको समझने के लिए एक एक पॉइंट उसको नोट करके उसको अपने उस जीवन में धारण करने हैं, वो अपने में बढ़ाने हैं। कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तब जाकर कुछ मिल जाता है। ठीक, वो योनिसो मनसिकार करता है तो निश्चित तौर पर उसमें अनित्य दुख अनात्म का बोध जागता है। यानी कि वो अनित्य अनित्य की तरह देखने के बाद उसमें जो नित्य संज्ञा होती है वो नष्ट हो जाती है। और ये होने के कारण ही वो जो जिस किसी धर्म के बारे में वो देखता है या समझता है, तो अनित्य को अनित्य समझता है, दुख को दुख समझता है, अनात्म को अनात्म समझता है। और इस कारण से वो धम्मानु धम्म पटिपदा गुण परिपूर्ण करता है। तो ये प्रमाण होता है श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति का पहचान है, उसका एक प्रमाण है। और जब ऐसी ये चार अंगों से, जो भी अभी मैंने बताया है, इस अंगों से उसके भीतर वो होता है, ये बातें होती है, तो ये उनकी पहचान है कि वो श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ है। और ये जब होते हैं चार अंग पुष्पिल, तो वो व्यक्ति तीन रत्नों के प्रति अचल श्रद्धावान बनता ही है। और अचल श्रद्धावान बनने के कारण वो दृष्टि संपन्न बनता ही है। सम्यक दृष्टिवान बनने के कारण, आर्य सम्यक दृष्टिवान बनने के कारण आर्य शीलों को परिपूर्ण करता ही है। यानी कि आर्य सम्मा वाचा, आर्य सम्मा कम्मंतो, आर्य सम्मा आजीव आदि परिपूर्ण करता ही है। और ऐसा होना यानी कि सचमुच श्रोतापन्न बनने का प्रमाण। ठीक है, तो ये होती है पहचान। ठीक है, श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति की पहचान, और श्रोतापन्न बने हुए व्यक्ति की पहचान। अभी मैंने दोनों बताई है। अभी उसका लाभ बताता हूँ और प्रवचन समाप्त करता हूँ। लाभ ऐसा है कि जो व्यक्ति श्रोतापन्न बनता है तो उसका दुर्गति में मिलने वाला दुख तो हमेशा नष्ट हो जाता। दुर्गति का दुख की सीमा नहीं होती है। और हम, अब जो व्यक्ति अविद्या से घिरा होता है, तृष्णा से बंधा होता है, वो संसार में बार बार निरे में जाता है, या निरे के अनेक नरक में जाता है, प्रेत लोक में जाता है, असुर लोक में जाता है, त्रिछान लोक में जाता है, नरक लोक में जाता है। उस दुख को तो झेलता ही है, लेकिन मनुष्य लोक है और उसके अन्य अन्य लोक भी है, जहाँ वो जन्म है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, फिर कर्म के अनुसार फिर जन्म है, बुढ़ापा है। इससे वो गुजरता हुआ बहुत दुख झेलता है, और उसका अंत है क्या? नहीं, अंत नहीं है। लेकिन जो श्रोता वर्ण बनता है, तो ये जो भविष्य में मिलने वाला इतना अनंत दुख है, वो सारा दुख नष्ट हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा
श्रोतापन्न व्यक्ति केवल 7 जन्म ले सकता है, 8वां जन्म नहीं होता है, 7वें जन्म में विमुक्त होता है। तो उसका जो दुख बचा होता है बहुत छोटा सा, 4-5 ऐसे बूंदे जैसा। ओके। तो इस तरह, और सागर की तरह, समुद्र की तरह, पानी पानी की तरह उसका दुख नष्ट हो चुका होता है। तो श्रोतापन्न होने का ये लाभ होता है कि व्यक्ति अपने अनंत दुखों को नष्ट कर देता है। तो कम से कम ऐसे व्यक्ति तो बने। अभी ये समय है, अभी देखिए, ये स्रोत भी है, यानी कि क्या कहते हैं, निर्वाण का मार्ग भी है, सुविशुद्ध रूप में है। श्रोतापन्न बनने का मार्ग जो कहलाता है वो मार्ग भी है ना। जैसे कि श्रोतापत्ति के अंग जो है वो भी आज परिपूर्ण कर सकते हैं, और श्रोतापन्न बने हुए व्यक्ति की जो पहचान वो भी कर सकते हैं, है ना। बस ये जो उसके बनने के लिए जो अनुकूल, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, बस वहां से बस वो बातें करनी चाहिए। और ये सारी बातें जब समझ लेते हैं तो जीवन में अ, हमें मतलब जो भी कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम सोचते। भगवान कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा है, इसलिए हमेशा कुशल कर्म करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अ, ब्रह्मचर्य यानी कि जो निर्वाण का मार्ग है, अरिष्टांगिक मार्ग है, उसका उसकी भावना करनी चाहिए। चरितव्यं ब्रह्मचर्य कर्तव्यं कुशलम, यानी कि ये धर्म कुशल धर्म है, उसका मतलब उसको करना चाहिए, और जो निर्वाण मार्ग है उसका आचरण करना चाहिए, उसकी भावना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते जीवन बहुत अल्प है। तो इसलिए भी हमें कल करूंगा परसों करूंगा ऐसा न समझकर इसे आरंभ से ये बात देखनी, उसके सारे स्वभाव को समझ लेने के बाद आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि कल्याण मित्र को पहले पहचानना होता है और उनकी संगति में जाना, उनकी संगति में रहना है। और जब हम उनकी संगति में रहते हैं तो हम उनसे सद्धर्म श्रवण करते ही हैं। सद्धर्म श्रवण करते हैं तो हमें सही में भगवान बुद्ध, धर्म और संघ का ज्ञान होता है। और बुद्ध धर्म संघ का ज्ञान होने से ही हम उनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं, है ना। और शरण ग्रहण करने के बाद भी हमारे भीतर हमेशा ये भाव बनी रहनी चाहिए कि जो भिक्खु होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनके दर्शन की कामना रखने वाला होना चाहिए। एक दूसरा एक वर्ड है, कोई सब्बासो सूत्र में भी आता है, उसकी एक पहचान कहते हैं, आर्यानंदस्सावि आर्य धम्मस्व को विदो आर्य धम्मो सुविनीतो, ये पहचान होती है मार्ग पर आने वाले व्यक्ति की। जैसे कि क्या कहते हैं, आर्यानंदस्सावि, यानी कि जो भगवान बुद्ध या भगवान के जो श्रावक है वो उन आर्य जनों को, भगवान ही आर्य है और भगवान का श्रावक, तो उन आर्य जनों को दस्सावि, उनको उनको देखने वाला बनता है या देख चुका बनता है ना। यानी कि उनको सही तरीके से उसने पहचाना होता है। आ, आर्य धम्म में सुविनीतो आर्य धम्म से कोविद, और आर्य धर्म में बहुत दक्ष हो जाता है कि भगवान ने जिस अर्थ में जो धर्म बताया है उसको समझ लेता है। वो कब बन जाता है? जब वो धर्म श्रवण करता है ना। और सुविनित, अपने आप को सुविनित बन जाता है, यानी कि धम्मानुधम्म पटिबद्ध, ये 3 अंग से भी उसकी पहचान होती है कि वो व्यक्ति श्रोतापन्न बना या श्रोतापन्न बनने के मार्ग पर आता है। ठीक है, तो मैंने अभी हर एक पॉइंट को मैंने परिपूर्ण रूप से बता दिया है। अभी इस प्रवचन को सुनने के बाद बार बार सुनो, धीरे से सुनो, उसके मैंने बताया हर एक पॉइंट को पहले नोट करो, उसका सीक्वेंस सीक्वेंस से लिखो, और वो बातें अपने भीतर लाने की कोशिश करो। आप देखेंगे अपने आप को इस निर्वाण मार्ग में आए आए हुए देखेंगे, अपने आप को देखेंगे इस स्रोत में, निर्वाण के स्रोत में आए हुए देखेंगे, और उस प्रतिफल को पाएंगे। ठीक है, बहुत मंगल होगा। ठीक है, ये धर्म देश ने आप सभी को श्रोतापन्न बनने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए हेतु प्रत्यय बने, इसी भाव से हम अनुमोदन करते हुए आशीर्वाद करते हैं। सुखे दुखा निरोगा हंतु निब्बानस् पच्चयो, सुखी हो मंगल।